सोचो एक सुबह आप लोग उठते हो, अपना फोन खोलते हो और सामने आप लोगों को सिर्फ एक ही खबर दिखाई दे रही होती है कि हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी होती हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही होती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरता जा रहा होता है। और दूसरी तरफ सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक राज्य फिर या ये किसी एक देश में नहीं बल्कि इस तरीके का हाल पूरे वर्ल्ड में हो रहा होता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या ये महज एक बुरा समय है या फिर किसी बड़ी तबाही की शुरुआत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि क्या आप लोगों की नौकरी सुरक्षित है, क्या आप लोगों का बिजनेस सुरक्षित है, क्या आप लोगों का पैसा सुरक्षित है। अगर मंदी आता है तो क्या आप लोग सुरक्षित हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि मंदी में जहाँ कुछ लोग तो करोड़पति बन जाते हैं वहीं कुछ लोग बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आर्थिक मंदी की ऐसी सच्चाई बताएगा जिसके बारे में ना तो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ना ही कॉलेज में पढ़ाया गया होगा और ना ही किसी ने आप लोगों को बताया होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को आपका भाई बताएगा कि जैसी आर्थिक मंदी आती है, जैसी मंदी आती है आप लोगों को कैसे अपने आप को तैयार करना है, आप लोगों को वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। यानी बोलूँ तो 90% से भी ज़्यादा लोग वो गलतियां करते हैं जिसको आप लोगों को नहीं दोहराना मंदी के समय। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में आर्थिक मंदी कहते किसको है, आर्थिक मंदी होती क्या है। सिंपली अगर बोलूँ तो जब किसी देश की इकोनॉमी धीमे पड़ने लगती है, कंपनियों की कमाई घटने लगती है, लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं और लोग पैसा खर्च करना कम कर देते हैं, साथ ही साथ बाजारों में पैसा घूमना बंद हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं आर्थिक मंदी। अगर आप लोगों को और आसान भाषा में समझाओ तो मानो इकोनॉमी कोई एक इंसान है, यानी आप जैसा हम जैसा कोई एक आम इंसान है और उस इंसान की एक बीमारी है जिसका नाम मंदी है। यानी कि मंदी एक ऐसी बीमारी है जो आंतरिक तौर पे किसी देश की इकोनॉमी को खोखला कर देती है, किसी देश की इकोनॉमी को बीमार कर देती है। जैसे कि कोई इंसान होता है, उसको कोई बीमारी लग जाए तो वो कमजोर होने लगता है, वो फिर कमजोर इतना हो जाता है कि फिर वो एक टाइम को पूरी तरीके से सुस्त हो जाता है। उसी तरीके की होती है मंदी। यानी कि मंदी सिंपली बोलूं तो आपके इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है, धीरे धीरे वो आपकी इकोनॉमी को कमजोर करती है और जिसका असर पूरे देश पे पड़ता है, जिसको भुगतना पूरे देश को पड़ता है। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर में इकोनॉमी अगर इतनी बड़ी चीज है तो ये बीमार होती क्यों है। यानी कि अगर बोलूं तो किसी देश में मंदी आखिर में आती ही क्यों है। उससे पहले आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना कि मान के चलो आज आप लोग अगर शॉपिंग करना बंद कर देते हो तो क्या उससे देश की इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि इससे देश की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उस दुकानदार पे जहां से आप लोग वो सामान खरीदते हो, उसकी दुकान बंद होगी। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कंपनियों पे, फैक्ट्रियों पे वहां, क्योंकि जब उनकी कमाई घटने लगेगी तो वो एम्प्लॉयज को निकालना चालू कर देंगे और फिर यहीं से चालू होता है मंदी। यानी कि जब आप लोग चीजें कम खरीदोगे, जब आप लोग पैसे बाजार में घुमाना कम कर दोगे, तब यहाँ से किसी भी देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो किसी एक व्यक्ति के खर्च रुकने से उसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। और यहीं से दूसरा सवाल आता है कि आखिर में कोई इंसान या फिर कोई पब्लिक अपने खर्च को क्यों रोकती है और क्यों वो खर्च करना कम कर देती है। यहीं से आता है दूसरा कारण जिसका नाम है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि जब सारी चीजें महंगी होने लगती है पर आपकी सैलरी सेम रहती है, आपकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता पर आपके खर्चों में इंक्रीमेंट हो चुका होता है, फिर आप लोग क्या करते हो तो आप लोग चालू करते हो कॉस्ट कटिंग। यानी कि आप लोग सबसे पहले क्या करोगे तो आप लोग अपना शॉपिंग करना बंद करोगे, आप लोग ट्रेवल करना बंद करोगे, आप लोग लग्जरी चीजें लेना बंद करोगे। और फिर इससे होगा क्या, तो जो पैसा मार्केट में घूम रहा था वो फिर एक जगह आके रह जाएगा, वो मार्केट में घूमेगा नहीं। और जब इस तरीके की दिनचर्या, इस तरीके का व्यवहार पूरे एक देश में लाखों लोग चालू कर देते हैं, तब यहाँ से उस देश की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उस देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो जाती है जब ये सारी चीजें लाखों लोग करने चालू कर देते हैं। यहाँ से बनता है तीसरा सवाल कि आखिर में सरकार क्या कर रही होती है उस टाइम। सरकार मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही होती है। तो देखो सबसे पहले सरकार और बैंक मिलकर क्या करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और भारत में ये काम करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अमेरिका में यही काम करता है फेडरल बैंक। ये लोग क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है तो लोन महंगा हो जाता है, EMI महंगी हो जाती है और लोग लोन लेना कम कर देते हैं। लोग लोन पे चीजें
चीजें लेना बंद कर देते हैं, ईएमआई पे चीजें लेना कम कर देते हैं। और इसके लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो पहला एग्जांपल आता है कोरोना का। अभी हम लोग कोरोना से निकल ही रहे होते हैं कि यहाँ पे शुरू हो जाता है यूक्रेन और रसिया का वार, जिसमें तेल महंगा हो जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें महंगी होने लगती हैं। फिर उससे हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते हैं, यहाँ पे चालू हो जाता है अमेरिका और ईरान का वार, जो कि हर देश के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डाल के जाता है। वहाँ पे क्या होता है तो उसकी वजह से होता है तेल महंगा, फूड महंगा और बाकी सारी चीज़ें महंगी होती है। एक तरीके का चैन जो होता है, जो चैन चलता है वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिसकी वजह से हर देश में महंगाई शुरू हो जाती है, हर देश में इन्फ्लेशन चालू हो जाता है, हर देश में मुद्रास्फीति चालू हो जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देशों को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, उनको अपने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीजिंग लाना पड़ता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि टेक कंपनियां ले ऑफ चालू कर देती है, बड़ी बड़ी कंपनियों पे ताले लग जाते हैं, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकालना चालू कर देती है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर आर्थिक मंदी में इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट किस वर्ग के लोग पे पड़ता है, यानी कि कौन से ऐसे वर्ग के लोग हैं जिसपे इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर एक लाइन में बोलूं तो इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पे। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मिडिल क्लास ज्यादातर ईएमआई पे डिपेंड रहता है, उसकी कोई सेविंग नहीं होती, वो कोई भी सेविंग करके नहीं चल रहा होता है, वो ज्यादातर ईएमआई पे ही डिपेंड रहता है। साथ ही साथ अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसका पूरा फाइनेंशियली सिस्टम पूरी तरीके से हिल जाएगा, इसीलिए इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पे। साथ ही साथ छोटे बिजनेस पे भी इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि आखिर में आम इंसान इस मंदी से कैसे बच सकता है। तो देखो, आप लोगों को बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आप लोगों के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक ऐसा इमरजेंसी फंड जो आपके 6 से लेके 12 महीने तक आप लोगों को सरवाइव करवा पाए। आप लोगों को ऐसा इमरजेंसी फंड बनाना है कि कल को चल के ऐसी कोई नौबत आती है तो आप लोग पैनिक ना करें, आप लोग घबराए नहीं, आप लोग अपना सरवाइव कर सके। सेकंड स्टेप होने वाला है कि आप लोग बेवजह का लोन मत लेना, यानी कि अगर आप लोगों को नीड है लोन की तभी आप लोग लोन लेना, बेवजह का आप लोग लोन मत लेना, इससे आप लोगों के ऊपर एक फाइनेंशियली प्रेशर बनता है। थर्ड स्टेप है, आप लोग अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, सिर्फ आप लोग सैलरी पे डिपेंड मत रहो। आप लोग सिर्फ अपनी सैलरी पे अगर डिपेंड रहते हो तो आगे चल के इसका नेगेटिव इफेक्ट आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। फोर्थ स्टेप होने वाला है कि आप लोग अपने स्किल पे काम करते रहो, आप लोग स्किल सीखते रहो, क्योंकि कंपनियां उन्हीं एम्प्लॉइज को निकालती है जो समय के साथ स्किलफुल नहीं बनते, जो समय के साथ स्किल्स को नहीं सीखते हैं, इसलिए आप लोग अपने स्किल्स पे काम करते रहो। तो एक चीज अच्छे से याद रखना कि आर्थिक मंदी सिर्फ एक पैसों की समस्या नहीं होती है, बल्कि ये एक सोच की परीक्षा भी होती है, क्योंकि इसी मंदी में कुछ लोग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग इस मंदी में बन भी जाते हैं। बस फर्क किस चीज का होता है तो फर्क होता है सोच का, फर्क होता है टेम्परामेंट का, क्योंकि मंदी हमेशा टेम्परेरी होती है पर आपकी फाइनेंशियली हैबिट आपका पूरी लाइफ साथ देती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।